नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टेक में। मैं आपका मित्र जीवन पारदा। आज हम एक ऐसे खाद के बारे में बात करेंगे जो फसल में पूरी तरह बहुत शानदार रोल निभाता है और लंबे समय तक इसकी अवधि रहती है जमीन में। जो किसान साथियों, यह पूरे न्यूट्रिशन का कार्य करता है कि हाँ, ये देखा जाए तो यह बेसल डोज में कार्य करता है, क्योंकि अगर हम बेसल डोज में डालेंगे तो लंबे समय तक पूरी फसल जहाँ तक पकेगी नहीं वहाँ तक यह कार्य करता है, इसका पूरा रोल दिखता है। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खाद के बारे में जो 12-32-16 है। एनपीके कंटेंट होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन 12%, 32% फास्फोरस होता है और पोटास 16% होता है। तो किसान साथियों, इसके खाद की जो शुरुआती ग्रोथ में, जड़ में मजबूत करने में यह रोल निभाता है। फास्फोरस से ज़्यादा होने से जड़ विकास और फूल आने में बहुत उपयोगी होता है। तो किसान साथियों, इसे कौन कौन सी फसल में दे सकते हैं? धान वर्गीय जैसे गेहूँ, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंगफली। सब्जी वर्गीय जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, काफ़ी तरह की फसल में इसे दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बल्ब वाली फसल में देखा जाए तो प्याज, लहसुन जैसे जो कंद वर्गीय जैसे कि ज़मीन में जो होते हैं उनमें भी दे सकते हैं। सूरजमुखी, कपास वाली फसल में भी इसे दे सकते हैं। तो फसल की जो बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर जो हम देते हैं, इसे भी हमें उसी टाइम देना है। तो किसान साथियों, अगर पोषक तत्व की बात करें कि पोषक तत्व क्या क्या है, तो इसमें एनपीके का कंटेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। यह पूरी पौधे को ग्रोथ करने में इसका रोल निभाता है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि इसकी मात्रा और तरीका कितना होना चाहिए। तो एक बीघा में लगभग हमें 12 से 15 किलो तक का इसका 12-32-16 खाद का दी जाती है। यह एक मिट्टी की गुणवत्ता, फसल और मौसम पर निर्भर करता है कि कैसे कार्य करता है, उस पर निर्भर करता है। मिट्टी में अगर यह न्यूट्रिशन अगर ऑलरेडी है तो उसका कंटेंट का कार्य नहीं करेगा, इसीलिए हमें मिट्टी परीक्षण करने से पहले ही उसके बाद में इसे देना चाहिए। हालांकि मेरा कहना है कि ये जितने भी आप न्यूट्रिशन बताता हूँ मैं आपको, जो ज़मीन से खाद फर्टिलाइज़र देते हो फसल में, उसके लिए आपको सोइल टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो किसान साथियों, इसके लिए बहुत ही शानदार एक वीडियो लाऊंगा जिसके सोइल टेस्टिंग में क्या क्या होता है। मैं खुद की, मेरे घर की जो सोइल टेस्टिंग है, मैं खुद का फार्म है, उसके मैं बताऊंगा कि हमने उसमें कितना प्रोडक्शन निकाला है। उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा कि सोइल टेस्टिंग करवाने के बाद जो हम फर्टिगेशन चलाते हैं कि उसके हिसाब से देते हैं एप्लीकेशन, तो उसका उत्पादन कितना होता है। जी किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था हमें भी, इसको आपके सामने शेयर करूँगा अच्छी तरह से। तो किसान साथियों, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि बेसल डोज में जो बुआई से पहले या साथ में देना चाहिए इसे, या फिर टॉप ड्रेसिंग में भी के रूप में भी इसे दिया जाता है। जब फसल 15 से 20 दिन के हो सके उसमें आपको इसे देना है। और साथ ही साथ इसको किसके साथ मिला सकते हैं, जैसे कि जैविक खाद में मिला सकते हैं, गोबर में, वर्मी कंपोस्ट में भी सब मिला सकते हैं। फायदे क्या होते हैं इसके देने के? तो किसान साथी, पौधे की जड़ों को मजबूत करता है, साथ ही साथ फूलों की संख्या बढ़ाती है और पैदावार में 20 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। पौधे में जो बीमारी और कीट रहते हैं उसकी जो क्षमता है उसे स्ट्रोंग रखता है। जैसे कि बोला जाए कि ये रेजिस्टेंस करता है, जिससे कि पौधे में कीट ना लगे, बीमारियाँ ना लगे, उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। सूखा और ठंडा जैसे स्ट्रेस में पौधे हो तो उसका सुरक्षित होते हैं, उसमें स्ट्रेस से बचाता है और काफ़ी तरह का ये कार्य करता है। किसान साथी, इसकी जो बात करें कि सावधानी की अगर बात करें, अत्यधिक मात्रा में अगर इसे दो गया तो यह नुकसान ही होगा, इसीलिए कम से कम इसके जितना कंटेंट है इससे उतना ही देना चाहिए। तो किसान साथियों, बारिश के पहले न दे इसे, वरना पोषक तत्व अगर ज़्यादा पानी गिरेगा तो ये बह के चला जाएगा। ड्रिप या फर्टिगेशन में से देते समय घोल की मात्रा का ध्यान रखें। यही बात बोल रहा हूँ किसान साथियों कि अगर आप इसे ड्रिप में दे रहे हो, ड्रिंचिंग कर रहे हो, साथ ही साथ अगर एप्लीकेशन ज़मीन में भी अगर उड़ा रहे हो बेसल डोज में, तो उसका एक कंटेंट होता है कि इतना देना ज़रूरी है। तो किसान साथियों, इसी के साथ चलिएगा, क्योंकि हम किसी चीज़ की अगर ज़्यादा आदी कर देते हैं उसका हमें साइड इफ़ेक्ट ही मिलेंगे। तो किसान साथियों, इसीलिए आप अलर्ट रहिएगा और इसको डालने से पहले अच्छा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और वही बात की मिट्टी की जांच करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा हमें ये कितना देना है। तो किसान साथियों,
किस किसके साथ आप मिला सकते हैं। अब बात होती है अगर बेसल डोज भी दे रहे हैं तो किसके साथ इसको मिला के दे सकते हैं। बोरान जिंक या माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ देने पर और अच्छा यह असर करेगा। साथ ही साथ जैसे कि जैविक खाद मैंने बोला था कि जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट ट्राइकोडर्मा के साथ आप इसे दे सकते हैं। ये एक जैव फफूंदनाशी है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा जैव फफूंदनाशी। वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए के खाद से बना होता है, उसके बारे में मैं एक दिन आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ अगर फसल में 30 दिन के बाद 19-19 भी दे सकते हो, 0-52-34 के रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब रिप्लेस के बाद इसका दोहरा सकते हो आप। तो किसान साथियों, अगर यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।